एक ही नियम बताएंगे, ठीक है। एक ही नियम में कई प्रकार के सवाल होते हैं। पहले ये होता है कि किसी सामान का दाम तुमको बता देता है, ठीक है। एक सामान का दाम बता दिया तो अधिक सामान का दाम पूछेगा। एक ये इस तरह का होता है। एक होता है कि अधिक सामान का दाम बता देता है तो एक सामान का दाम पूछता है। दूसरा तरह का होगा। तीसरे तरीके का होता है कि कुछ सामान का दाम बता दिया, उसके बाद कुछ सामान का दाम पूछता है। जैसे कि 5 कलम का दाम 25 रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना होता है, ये एक सवाल हुआ। एक होता है कि 5 कलम का दाम 25 रुपया, तो 1 कलम का कितना होगा। दो तरह का हुआ। एक कहा जाएगा कि 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना। और भी इस तरह से कई प्रकार के एक नियम होते हैं, जिनको हम पार्ट वाइज अलग अलग तरह के एक नियम का सवाल बताएंगे। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग एक ही इसमें जैसे तुमको हम सवाल देके बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं। एक कलम की कीमत 5 रुपये, तो 5 कलम की कीमत क्या है? ये सवाल है। एक कलम की कीमत जो है कितना है, 5 रुपया, तो 5 कलम का कितना आएगा, 25 रुपया। तो बता दिया, तो उसमें क्या है कि बनाना कैसे, वो तरीका है। तो जो चीज पता रहता है, यहाँ लिखिए चूकी, तो क्या कहते हैं, ऊपर 2 शून्य, नीचे 1 शून्य, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूकी बोलते हैं, ठीक है। चूकी एक कलम की कीमत कितना है, 5 रुपया। इसीलिए इसको इसलिए बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए। मैथमेटिक्स में इसको नहीं लिख करके इसलिए लिखते हैं। इसलिए कितना कलम हो रहा है, 5 कलम। 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 5 रुपया और 5 कलम, दोनों को गुना कर दिए, बचे 25 रुपया। इस तरह से बनाना है, समझ आ गया। अब एक सवाल और देते हैं। जैसे एक किताब का मूल्य 20 रुपया है, तो 5 किताब का मूल्य क्या होगा, है ना। इस तरह का सवाल भी इसी तरह से बनेगा। क्या करेंगे हम, चूंकि एक किताब का मूल्य कितना है, 20 रुपया, इसीलिए कितना बोला, 5 किताब का कितना हो जाएगा, 20 गुना 5, 100। समझ में आ गया। ये इस तरह का एक ये तरीके का एक नियम हुआ। अब देखो दूसरा तरीके का एक नियम हुआ। अब यहाँ कहेगा कि 5 कलम का मूल्य 25 रुपया हो, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा। अब देखो ये सवाल कुछ
दूसरा टाइप का, इसको ध्यान से देखो। यहाँ 5 कलम का मूल्य पूछ रहा है और एक कलम का, ये 5 कलम का मूल्य बता रहा है और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। यहाँ क्या था, एक कलम का कीमत दिया हुआ था और 5 कलम का कीमत पूछ रहा था, है ना। ये कुछ अलग है तो, लेकिन बनाएंगे इसमें कैसे, ये देखो। अब इस तरह का एक नियम पर सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, कि करना है, यहाँ लिखोगे चूंकि 5 कलम का कीमत कितना है, 25 रुपया। कितना है, 25 रुपया। इसीलिए एक कलम का कीमत क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे गुणा करते थे, यहाँ पर भागा होगा। ये 5 क्या हो जाएगा, इसमें भाग करेगा। तो 25 में 5 से भाग करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 को ऐसे 5 के बचे 25 कट गया, तो ये 5 हो गया, तो 5 रुपया। समझ में आ गया। यानी कि 5 इस तरह का सवाल रहेगा तो उसके बाद सेकंड स्टेप में भागा होगा, और इस तरह का सवाल होगा तो सेकंड स्टेप में गुना होगा। समझ में आ गया। आप इसी तरह का एक और सवाल दे देते हैं। हाँ, पूछेगा 5 किताबों का मूल्य 100 रुपया हो तो एक किताब का मूल्य क्या होगा। सवाल तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ तरीका अलग होगा। जैसे अब यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे, चूंकि 5 किताब है तो इसका मूल्य कितना है, 100 रुपया। 5 किताब का मूल्य कितना है, 100 रुपया। इसीलिए कितना, एक किताब का निकालेंगे। एक किताब क्या हो जाएगा, 100। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 से भागा, है कि नहीं, ऐसे भी कर, जितना बढ़ता है इतना। 5 से भाग कर दिए तो 20 हो गया, बराबर कितना हो गया, 20।